जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। तो आज की जो सत्य लीला कथा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि लड्डू गोपाल जो अपने भक्त का सिर्फ भला चाहते हैं और सिर्फ उन्हें सुख और आनंद देते हैं, उनके साथ कोई कितना भी बुरा करे, उन्हें कितना भी कष्ट दे, लेकिन वो अपने भक्त को हमेशा खुशी ही देते हैं। ये सत्य लीला कथा है दिल्ली में रहने वाली पूजा की। पूजा जिसके विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे और उसकी 2 संतान थी, दोनों ही बेटियां थीं। उसे अभी तक कोई भी पुत्र संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो दिन रात अपने ससुराल और अपने मायके में ताने सुनती रहती थी। पूजा बताती है कि उसकी शादी को धीरे धीरे 6 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी सिर्फ 2 बेटियां थीं, उसे बेटा नहीं हुआ। वो अपना दुख जाहिर करते हुए रोते हुए कहती है कि बेटा या बेटी एक माँ के लिए और बाप के लिए तो दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन संसार समाज बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों करता है? इन दोनों को भगवान ने ही बनाया है और हर इंसान में भगवान का वास है। फिर हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ क्यों पल रही हैं? अगर बेटी है तो क्या उसे बेटे से कम प्यार दे, या फिर अगर किसी का बेटा नहीं है तो इसमें उस इंसान की क्या गलती है? इस दुख के साथ वो बहुत सालों तक जीती रही। उसकी सास जो बहुत कड़े मिजाज की थी, उसे दिन रात ताने सुनाती और मारती। सास की वजह से उसके पति ने भी उसे धमकी दे रखी थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम्हें पुत्र पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। ये सब सुनने के बाद पूजा कहती है कि मेरा जीना दूभर हो गया था। दिन रात मैं बस इसी चिंता में रहती कि अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं 2 नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। पूजा बताती है कि मैं जिस भी मंदिर में जाती, हर जगह मैं ये मन्नत मांग के आती कि हे प्रभु, मुझे एक बेटा दे दो, मेरी खुशी के लिए ना सही, इन लोगों के ताने बंद करने के लिए। और पूजा की दोनों बेटियां भी हमेशा अपनी माँ से यही बोलती कि मम्मी, हमारे पास कोई भाई क्यों नहीं है, हम राखी पर किसी को भी राखी नहीं बांधते, हमें भगवान जी भाई कब देंगे। एक दिन पूजा की भाभी वंदना ने पूजा से कहा कि पूजा, मैंने सुना है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा भी है कि जो लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने घर लाकर उनका अभिषेक, उनकी सेवा, उनका भोग ये सब करते हैं तो उन्हें पुत्र अति शीघ्र ज़रूर प्राप्त हो जाता है। पूजा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वो कहती है कि मैंने अपनी भाभी से बोला कि भाभी, मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है कि भगवान मुझे भी बेटा देंगे, और इन तानों को सुन सुन के मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरी भाभी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि पूजा, तुम निराश मत हो, नकारात्मक सोच को अपने मन से हटा दो और एक नन्हे गोपाल जी को अपने घर लेकर आओ। पूजा ने अपनी भाभी की बात सुनते हुए वैसा ही किया। वो वृंदावन धाम गई। वहाँ पर उसने सबसे पहले श्री बांके बिहारी के दर्शन किए और वहाँ से एक नन्हे गोपाल को अपने घर लेकर आई। गोपाल जी को लाने के बाद फिर क्या था, वो पूरे तन मन धन से उनकी सेवा में लग गई। लेकिन अब पूजा की सास को इस बात से बहुत आपत्ति होने लगी। वो हमेशा पूजा को डांटने लगी कि ये अब तू मूर्ति उठा के क्या लेकर आ गई, एक तो तुझे बेटा नहीं हो रहा, तुझे हमेशा बेटियां ही होती हैं, और अब तू इस पता नहीं कहाँ से इस मूर्ति को उठाकर ले आई है, जिसकी हमारे घर में कभी भी पूजा नहीं हुई। हमारी पूजा अलग है, हम इन गोपाल की पूजा नहीं करते हैं। पूजा को आदत हो गई रोज अपनी इन सास की नए तानों को सुनने की, लेकिन फिर भी पूजा अपनी तन मन से गोपाल जी की सेवा नित्य करती। वो सूर्योदय के पहले सुबह उठ जाती, उन्हें जगाती, नहलाती, अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाती और रात में उनकी मालिश करके
उन्हें लोरियां गाकर सुलाती। ये सारी क्रियाएं देखकर पूजा की सास आग बबूला हो जाती और कभी उसके भोग बनाने न देती, कभी गोपाल जी को खाना खिलाने न देती, कभी उनके वस्त्र छुपा देती। इस तरह से वो गोपाल जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गई थी। इस बार पूजा फिर से गर्भवती हुई और पूजा के मन में बहुत उम्मीद जगी कि क्या पता इस बार मुझे गोपाल जी अपनी तरह नन्हा सा एक प्यारा सा बालक दे दे। और उसकी सास भी उसे दिन रात ताने देती कि देखती हूँ तेरे गोपाल जी तेरी झोली भरते हैं या नहीं भरते हैं। पूजा दिन रात रोती रहती और गोपाल जी से यही मांगती कि प्रभु इस बार मुझे निराश न करना। पूजा की डिलीवरी हुई और उसे फिर से एक बेटी हुई। इसके बाद तो पूजा बहुत ज़्यादा निराश हो गई, वो टूट चुकी थी और पूजा की सास, उसके पति सब उसके ऊपर आग बबूला हो गई कि तू इन मनहूस मूर्ति को घर पर लेकर आई है, इसीलिए तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन पूजा गोपाल जी की सेवा कर रही थी, उनके इत्र से मालिश कर रही थी। पूजा की सास ने देखा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने पूजा को डांटा कि इस गोपाल की तू सेवा क्यों करती है, जो तेरी झोली ना भर सका, एक पुत्र ने ना दे सका, उसे तो अपने बालक की तरह सेवा कर रही, इसका क्या फ़ायदा है। पूजा की सास ने गोपाल जी के विग्रह को उठाया और गली के एक कुएं में ले जाकर उस विग्रह को फेंक दिया। अब क्या होना था, बस पूजा की तो जान ही निकल गई। पूजा कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं अपने आप से बाहर हो गई। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब अपने गोपाल जी को कैसे वापस लाऊं। मैं बहुत रोई, मैंने कोशिश की कि मैं इस कुएं में जाकर कूद जाऊं, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे रोक लिया। मैं कूद कर भी क्या करती, अपने गोपाल जी को बाहर कैसे निकालती। मैं बहुत रोई, रात भर रोती रही कि मेरे गोपाल जी को कितना दर्द हुआ होगा, वो कितना रोए होंगे। मुझे बार बार स्वप्न में उनका रोता हुआ विग्रह, रोता हुआ चेहरा दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि मैया मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा। पूजा बताती है कि मेरी सास का दिल इतने से ही नहीं भरा। ये सब कुछ करने के बाद मेरी सास और मेरे पति इन दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दोनों बेटियों को अपने पास रख लिया। वो मुझे कहने लगे कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी और अब अपने उल्टे पाँव लेकर यहाँ वापस मत आना। तू मनहूस है, तुझे कभी भी बेटा नहीं होगा, चली जा यहाँ से। मेरा मायका वहाँ से बहुत दूर था, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके पैदल नंगे पाँव अपनी मौसी के घर चली गई, जो वहाँ से थोड़ी दूरी पे ही था। मैं वहाँ पहुँची तो मेरे वस्त्र फटे हुए थे और मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थे। मौसी ने मुझे अपने घर पे रखा, मुझे समझाया कि बेटी मत रो, ज़रूर तेरे भी दिन में सुख की घड़ी आएगी, रोना बंद करो। मौसी ने मुझे वस्त्र दिए, मुझे दवाइयाँ दी, खाना दिया और मेरे पापा को फ़ोन करके मुझे उनके पास भेजा। वहाँ जाने के बाद मेरे माँ पापा मुझे देखकर बहुत नाराज़ होने लगे। उन्होंने मेरी सास और मेरे पति को बहुत कोसा कि तुम्हारे साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था, अपनी पीड़ा मुझे कम नज़र आ रही थी। मुझे बार बार मेरे गोपाल जी याद आ रहे थे और मुझे अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा हो रही थी कि मेरे नन्हे गोपाल किस अवस्था में होंगे। एक दिन जब मैं बैठी हुई थी, मुझे स्वप्न आया जैसे घर के बाहर मेरे गोपाल जी पड़े हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। मैं अचानक से उठ गई और बाहर की तरफ भाग पड़ी। आगे जाने पे एक छोटा सा बगीचा था, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे मैं जाकर बैठ गई और मैं फिर से रोने लगी, अपने गोपाल जी को याद करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई नन्हा बालक आकर मुझे छू रहा है और मुझसे कह रहा है, मैया तू मुझे याद कर रही थी ना, ले मैं तेरे पास आ गया, अपनी आंखें खोल। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई नन्हा सा बच्चा मुझे छू कर ये बोल रहा है और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपने नन्हे गोपाल को पाया।
मुझे लगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, लेकिन मैंने झुककर अपने नन्हे गोपाल को हाथ में उठा लिया और मुझे बहुत संतोष हुआ। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु, आपको तो माँ ने कुएं में डाल दिया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? मानो जैसे उस विग्रह से आवाज आई कि मैया, तू मेरी मैया है, तू जहाँ भी जाएगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने गोपाल जी को गोद में लिया और मैं अपने माँ के घर वापस चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, पूजा जी कहती हैं कि जब मैंने उनके वस्त्र निकाले बदलने के लिए तो उनके शरीर पे बहुत सारी खरोंचें पड़ी थी। मैंने उनके वस्त्र निकाल कर उन्हें चंदन का लेप लगाया, उन्हें नहलाया, उसके बाद वस्त्र पहनाकर उनके लिए खूब स्वादिष्ट भोग बनाकर उन्हें खिलाया। मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे मेरे गोपाल जी मुझसे हमेशा सांत्वना देते हैं कि पूजा, तू, तेरा कष्ट मैं ज़रूर दूर करूँगा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तू सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दे और सिर्फ मेरी सेवा कर। 2 दिन के बाद एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। मेरे पति मेरे मायके मुझे लेने आए। उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी, मुझसे कहा कि पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और मैंने गोपाल जी के विग्रह को फिर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। पूजा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। मैंने अपने गोपाल जी को लिया और मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस आ गई थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें कैंसर हो गया है और 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद सब होने के बाद मेरे पति का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। जहाँ वो मुझसे बहुत नाराज़ रहते, अब वो मुझे बहुत स्नेह और प्रेम करने लगे थे। हमारी बेटियों को भी वो बहुत प्रेम करते थे और मेरे साथ गोपाल जी की सेवा में बहुत सहयोग करने लगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और इस बार गोपाल जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे पुत्र प्राप्त हुआ जो कि बिल्कुल मेरे गोपाल जी जैसी शक्ल वाला था। मैं अपनी गोपाल जी की पूजा करते समय उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ कि हे प्रभु, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, बेटी हो या बेटा, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी करके आपने मेरे ऊपर लगे कलंक को हमेशा के लिए हटा दिया। पूजा मुझसे कहती है कि मैं सारे भक्तों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा पूरे तन मन धन से करनी चाहिए और वो भगवान होते हुए भी भक्तों के साथ अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और हमारे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे कोई नन्हा बालक। इसलिए लड्डू गोपाल को पीड़ा देना एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो अपने शरीर और अपने नन्हे बच्चे की ही तरह उनकी भी सेवा करें। जय जय श्री राधे श्याम।